Hello, and let's start with Pomodoro 12, which is electric circuit, current, potential difference and resistance. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट आ रहा है जिसमें हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गए। एग्जांपल बैटरी, सेल, पॉइंटर, स्विच, रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है उसका कुछ ना कुछ सिंबल होते हैं। अब वो सिंबल के बारे में हमें ये वाले पार्ट में समझना है, तो समझते हैं। दिस आर द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और ये उसके सिंबल्स हैं। दिस आर द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और उसके बाजू में उसके सिंबल्स मैंने बता दिए। अब है थियोरेटिकल पार्टी, मैं बोलूँगा लिखते जाना। इलेक्ट्रिक सेल को हम डिनोट करेंगे दो स्ट्रेट लाइन से। किससे डिनोट करेंगे? दो स्ट्रेट लाइन, एक बड़ी एंड दूसरी छोटी। जो बड़ी लाइन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल एंड जो छोटी लाइन होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव टर्मिनल। सेकंड, बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल के कॉम्बिनेशंस को ही हम कहते हैं बैटरी। जब दो या दो से ज्यादा बैटरीज को हम कनेक्ट करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं तो उसे हम बोलेंगे बैटरी। अब ये कनेक्शन कैसा होगा तो ध्यान से देख लो। पहले का पॉजिटिव टर्मिनल, ये पहले का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ। एंड दिस इज हाउ अ सेल का कनेक्शन शुड बी मेड टू कन्वर्ट दिस सेल इनटू अ बैटरी। ठीक है। अब उसके आगे की या स्विच जरूरी है। अगर की ओपन हो तो इसके अंदर बिंदु आने वाला नहीं है। जब की क्लोज हो तो अंदर एक बिंदु लगा देना है। अंदर क्या लगा देना है? बिंदु। अब नेक्स्ट, वायर अगर जॉइंट है, जॉइंट मतलब सारे वायर मिल रहे हैं, तो ऐसा पॉइंटिंग वाला पोजीशन बना देना है। सारे वायर एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है। इफ वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस मतलब कनेक्टेड नहीं है, ऊपर से जा रहे हैं, तो ऐसा बना देना है आपको ऊपर से। ठीक है। तो आई होप ये सारे सिंबल्स आप पैरेलली ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बल्ब का सिंबल क्या होगा? ये ऐसा दो, ये दिल जैसा थोड़ा शेप बनेगा, उसको हम बल्ब बोलते हैं। ठीक है। रेजिस्टर को ऐसा अप डाउन ये हिल्स बनता रहेगा। ठीक है। ये हिल्स को मैं क्या बोल दूंगा? रेजिस्टर। रेजिस्टर का सिंबल क्या होगा? ऐसे अप डाउन हिल्स हो गए। रियोस्टेट में सेम हिल्स बनाने, बट हिल के ऊपर एक एरो दे देना है। व्हाट इज रियोस्टेट? अ रेजिस्टर जिसका वैल्यूज चेंज होता रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे रेजिस्टर जिसका वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो पहाड़ बनाई, हिल्स, एंड उसके ऊपर एक एरो रख दिया। एमीटर, एमीटर को डिनोट करेंगे गोला ए। आगे वाला टर्मिनल पॉजिटिव, पीछे वाला टर्मिनल नेगेटिव। वोल्ट मीटर भी गोला, अंदर वी, आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव। एमीटर के लिए ए, वोल्ट मीटर के लिए वी। ठीक है। तो दिस आर द सिंबल्स जो अपने को याद रखने हैं। अब मैं सिंपल ही कहूंगा, आपको कैसे पता लगता है कि दो लोग का एडिशन हो रहा है? जब बीच में क्या सिंबल लगता है? प्लस। सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस। तो ये सिंबल से ही आपको पता लगेगा कि कहाँ पे रेजिस्टर है, कहाँ पे एक बैटरी है, कहाँ पे एक की है, कहाँ पे एक बल्ब है, कहाँ पे एक एमीटर है, कहाँ पे एक वोल्ट मीटर है। ठीक है। अब ये एमीटर और वोल्ट मीटर का काम क्या है तो वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट्स को बनाएंगे कैसे? तो देखो, वी कंसीडर्ड 3 बैटरी, तो 3 बैटरी का मैंने बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट, दिस बैटरी इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टर। अब ये रेजिस्टर वेरिएबल नहीं है, तो अप डाउन हिल्स बनाए, खत्म। बल्ब, बल्ब के लिए अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बोल दिया है कि ऐसा हिल जैसा कुछ बना देना है। बल्ब के लिए ऐसा दिल जैसा कुछ बना देना है। दिस रिप्रेजेंट बल्ब। स्विच, स्विच इफ एक स्विच हम बना रहे हैं तो उसको ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो। अगर बिंदु लगा दिया है उसका मतलब है स्विच क्या है? क्लोज, गुड। बैटरी, 3 बैटरी है तो 3 बैटरी लगा दी।
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देख लो भाई। तो दिस इज हाउ ये सर्किट को मैंने सिंबल वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और ये वायर्स के लिए तो मैं सेम लाइन ही बनाऊंगा, ठीक है। आगे अब मेन पार्ट एमीटर और वोल्ट मीटर का यूज क्या है। तो ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछते हैं। एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट करंट इन दिस सर्किट। सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो बताता है मुझे एमीटर, एंड वोल्ट मीटर मुझे बताता है कि एक ब्रांच के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो एमीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट करंट इन द सर्किट एंड वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट वोल्टेज इन द ब्रांच। तो आई होप आपको ये चीजें समझ रही है। अब ये सीरीज और पैरेलल का क्या चक्कर है, तो लिख दो आप कि जो मेरा एमीटर है हर बार सीरीज में कनेक्टेड रहेगा, किसके साथ, सर्किट के साथ। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वोल्ट मीटर हर बार किससे पैरेलल होगा, सर्किट से। एमीटर सर्किट से सीरीज, वोल्ट मीटर सर्किट से पैरेलल। ये दोनों चीजें अपने को याद रखनी है। आगे नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें पता है, मैंने थोड़ा थोड़ा चीजें बता दी है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करते हैं तो दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट एन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, एंड वो ही इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को हम कहते हैं करंट। तो डेफिनेशन देखो, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो एरिया फ्लो कर रहा है, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो कर रहा है। दिस इज द एरिया जिसके अंदर ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो उसके वजह से एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होगा, एंड वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को ही हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो डेफिनेशन तो क्लियर हो गया। करंट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि I इज इक्वल्स टू Q/T। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसमें दो चीजों को अपने को याद रखना है। पहला, करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। बट इनिशियली बहुत पहले जब किसी को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था तो हमने ये कंसीडर किया कि करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से चालू होगा, नेगेटिव पे खत्म होगा, एंड वो डायरेक्शन को हमने नाम दे दिया कन्वेंशनल डायरेक्शन। व्हाट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन, जब करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। जब करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तो वो करंट के फ्लो को मैं कहूंगा कन्वेंशनल करंट। फिर कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, एंड फिर पता लगा कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हर बार अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्या, बैटरी का टर्मिनल। बैटरी के टर्मिनल से, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां है, नेगेटिव से पॉजिटिव। बट हमने पहले से मान लिया है कि करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हम हर बार कन्वेंशनल करंट को ही कंसीडर करते हैं, एंड कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, एंड ये फ्लो को ही हमने कह दिया कन्वेंशनल करंट का फ्लो, ठीक है। तो ये डायग्राम से आप समझ सकते होगे कि कब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एंड कब कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है। तो ये डॉट बता रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, एंड ये एरो बता रहा है कन्वेंशनल करंट, प्लस से माइनस, एंड इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, माइनस से प्लस। तो ये दोनों बात आपको नोट कर देनी चाहिए। आगे कुछ चीजें अपने को याद रखनी है करंट के बारे में। करंट स्केलर क्वांटिटी,
करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम करंट बोलेंगे, और करंट अपोज करेगा टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कन्वेंशनल करंट जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है हर बार उसे क्या करेगा? अपोज करेगा। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं तो ध्यान से देखो, करंट ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां पे जा रहा है? नीचे। तो जो मेरा करंट होगा दैट विल ऑलवेज अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। अब नेक्स्ट करंट का फॉर्मूला क्या होगा? Q बाई टी। Q बाई टी को हम उसका ऐसा यूनिट समझते हैं एम्पियर। क्यों एम्पियर? क्योंकि एम्पियर नाम के बंदे ने डिस्कवर किया है। कोई अपना क्रेडिट किसी को खाने देगा नहीं, खुद ही खाएगा। एम्पियर को हम कहते हैं कूलम पर सेकंड। ये कूलम पर सेकंड कहाँ से आया? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड को हम क्या बोलेंगे? एम्पियर। आगे छोटी छोटी सी बात जो मैंने पहले भी बता दी है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब व्हाट इज पोटेंशियल? थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया होगा। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को मूव करने में जो वर्क लगेगा उसे ही मैं कहता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क लगेगा उसे ही मैं कहूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जांपल समझ लो, आप स्कूल में लास्ट बेंच पे बैठे हो और आप कर रहे हो बदमाशी कर रहे हो, ठीक है, बट तुम लोग के जनरेशन में बदमाशी बोलते हैं, ठीक है। तो तुम लोग कर रहे हो बदमाशी, तो टीचर ने देख लिया, टीचर बदमाशी तो चलने ना दे, तो वो आपको लास्ट बेंच से बुला देगा फर्स्ट बेंच पे। और आप इतने तो इनोसेंट तो नहीं हो कि एक ही ट्राई में आ जाओगे, कंटिन्यूसली टीचर को बुलाना पड़ेगा, भाई आजा आजा, वरना देख लेना बाहर चला जाएगा। क्लास टीचर को बुला दोगी, पेरेंट्स को बोल दूंगा, प्रिंसिपल को बुला दूंगी। तो दिस आर दी धमकी जो एक टीचर देते हैं, ठीक है। तो टीचर ने ऐसे ही तो आपको नहीं बुलाया, उन्होंने किया कुछ काम। तो एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जो काम करना पड़ेगा उसे मैं क्या बोलूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये मूव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे होगा, ये मूव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे होगा, तो ये मोमेंट कैसा होगा? फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। डिफरेंस का मतलब होता है दोनों के बीच में सबट्रैक्शन। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच का सबट्रैक्शन। तो फाइनल माइनस इनिशियल, एंड इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया W बाई क्यू। फिर से मैं बताता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। डेफिनेशन लिखना है तो लिख दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। अब आगे इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। तो पोटेंशियल W बाई क्यू फॉर्मूला, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट। जो बंदे ने डिस्कवर किया क्रेडिट तो लेगा, एंड वो क्रेडिट ले लिया उसने कि मेरा नाम से ही मैं इसका यूनिट दूंगा, विच इज वोल्ट। आगे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब मैंने थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में आपको बता दिया है कि रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज को रोकने वाला सर्किट में कोई एक बंदा होगा, चार्ज को रोकने वाला सर्किट में एक बंदा होगा, एंड वो बंदे का नाम क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वो बंदे का नाम क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द कंडक्टर। अब नेक्स्ट, रेजिस्टेंस के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया। रेजिस्टेंस इज V बाई आई, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? ओम। अगर आपको एक चीज याद हो तो रेजिस्टेंस ये लिखना चाहिए, डज नॉट अगर आपको याद हो तो रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किन दो चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है? पहला है वोल्टेज, एंड दूसरा कौन होगा? करंट। बहुत बढ़िया, जिनको याद है बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस दो चीजों पे तो बिल्कुल डिपेंड करता नहीं है, पहला है वोल्टेज एंड दूसरा कौन होगा? करंट। तो अगर रेजिस्टेंस ये दोनों चीजों पे डिपेंड नहीं करता है तो किन चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो देयर आर टोटल 4 थिंग्स जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला है नेचर,
अगर कॉपर से मैंने आयन कर दिया तो मैंने मटेरियल चेंज कर दिया, तो अगर मैंने मटेरियल को चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज। टेम्परेचर बढ़ाने के वजह से भी रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, लेंथ को बढ़ा दूंगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, एरिया को बढ़ाऊंगा या कम होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो देयर आर 4 थिंग्स जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला है नेचर, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है लेंथ एंड चौथा कौन होगा, एरिया ऑफ द कंडक्टर। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, याद रखना। आगे, अब डिपेंडेंस मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना लेंथ बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, उतने कोलिजन बढ़ेंगे, और जितने कोलिजन बढ़ेंगे उतने रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर याद हो तो मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया है, तो फिर से सुनो। जितना लेंथ बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सिंपल सा पार्ट था। अगर एरिया कम होगा तो वही इलेक्ट्रॉन्स को कम एरिया में ट्रैवल करना पड़ेगा। समझ लो, पहले एरिया था A, अब एरिया कर दिया A/2, तो एरिया कम कर दिया, तो वही इलेक्ट्रॉन्स को अभी कम एरिया में मूव करना पड़ेगा। अगर एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया कम होने की वजह से कोलिजन बढ़ जाएंगे, कम जगह पे ज्यादा लोग जा रहे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि कोलिजन बढ़ जाएगी। अगर ये दोनों को मैंने क्लब कर दिया, अगर ये दोनों को मैंने क्लब कर दिया तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो गए, तो L/A को मैंने कंबाइन कर दिया। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, एंड वो कांस्टेंट होता है रो। व्हाट इज रो, रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रो, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल, जिसके चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो देखो, इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम होता है विच इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका एक और नाम होता है विच इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम्स में पूछते हैं। इसका नाम क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आगे और क्या है, इसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। देख लो, अगर रो को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो RA/L, ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर मीटर गया, ओम मीटर, याद रख लो।